ये मेरा बच्चा है। अरे जब पता था कि बच्चा ऐसा है तो ना करती पैदा। हम सब कुछ दिन दुखी होते, पर इस बेचारे को क्यों इस दुनिया में बोझ बनने के लिए ले आई। शीतल की सास दुख जताते हुए बोली। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ कि ईश्वर की कृपा से आप सभी कुशल मंगल से होंगे। हमारे रोजाना मोटिवेट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जिनके यहाँ कई सालों से बच्चा ना हुआ हो, तो अगर ईश्वर की कृपा उन पर होती है तो उनके यहाँ बच्चे के रूप में खुशी आने वाली है। ऐसे में अगर अल्ट्रासाउंड के बाद डॉक्टर ये बोल दे कि बच्चा विकलांग पैदा होगा, तो क्या वो माँ बाप अपने बच्चे को पैदा होने से पहले ही उसको मरवाने की कोशिश करेंगे? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। जिसको जिस भी रूप में भगवान जन्म दे रहे हैं उसे मिटाने वाले हम कौन होते हैं? तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। घर में बच्चे की किलकारियां गूंजती हैं तो पूरा घर खुशियों से झूमने लगता है, और जब ये किलकारी बरसों बाद गूंजे तो खुशी दुगनी हो जाती है। मगर रितेश के पैदा होने पर घर में खुशियां नहीं बल्कि ऐसा सन्नाटा फैल गया जैसे कोई अनहोनी हो गई हो। घर का एक एक शख्स जो बच्चा पैदा होने की आस में फूले नहीं समा रहा था, वो रितेश को देखते ही बेचैन होने लगा था। ये क्या? अरे भाई, ये कोई सन 90 का जमाना तो है नहीं जो पता नहीं चला होगा। आजकल डिलीवरी से पहले 5 बार अल्ट्रासाउंड होते हैं। डॉक्टर माँ को बच्चे का रूप, रंग, कद काठी सब पहले ही बता देता है। रितेश की माँ शीतल से दुआ सास ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे जब पता था कि बच्चा ऐसा है तो ना पैदा करती। हम कुछ दिन दुखी होते, पर हम इस बेचारे को क्यों दुनिया में बोझ बनने के लिए ले आई। शीतल की सास दुख जताते हुए बोली। कुछ ऐसे ही मिले जुले ताने घर का हर एक शख्स रितेश की मां को मार रहा था, पर शीतल चुपचाप सबके तानों को अनसुना करते हुए रितेश को प्यार कर रही थी। लेकिन घर वालों के ताने जब जली कटी बातों में बदलने लगे तो रितेश के पापा से सुना नहीं गया, और रितेश को गोद में लेकर बड़े गर्व के साथ बोले, ये मेरा बच्चा है। हाँ, ये बाकी बच्चों की तरह नहीं है। ये भविष्य में शायद बाकी बच्चों की तरह दौड़ ना सके और चलने में भी असमर्थ हो, पर फिर भी ये मेरा बच्चा है। मैं अपने बच्चे की इस अपंगता को कभी उसकी कमजोरी बनने नहीं दूंगा। रही बात इसकी माँ शीतल की, तो हाँ, उसे पहले से मालूम था कि हमारा बच्चा चल फिर नहीं पाएगा। उसने मुझे ये बात बताई भी थी, पर हम दोनों ने मिलकर ही ये फैसला किया था कि हम इस बच्चे को इस दुनिया में लेकर आएंगे और इसकी ताकत बनेंगे। किसी का बच्चा अगर बदकिस्मती से जन्म लेने के बाद विकलांग हो जाए तो क्या उसके माँ बाप उसको मार देंगे या फेंक देंगे? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। हम इसका सहारा बनेंगे। इतना सुनते ही सारे घर वाले दंग रह गए, और फिर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई रितेश की दिव्यांगता के बारे में कुछ कह सके। रितेश के माँ बाप अपने बच्चे पर नाज कर रहे थे, और वे हमेशा रितेश की ढाल बनने के लिए बिल्कुल तैयार थे। तो दोस्तों, अगर पता चल जाए कि होने वाला बच्चा जीवन भर चल फिर नहीं सकेगा, तो उसके पैदा होने से पहले ही उसका जीवन
समाप्त करने का हमें क्या अधिकार है, बल्कि उसको दुनिया में आने देना चाहिए और उसका सहारा बनकर उसे मोटिवेट करके जीवन में आगे बढ़कर एक सफल इंसान बनने की प्रेरणा देनी चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो मिलते हैं एक और कहानी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद।